श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थ ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देवी जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव के अवसर पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देवी जी ने अयोध्या की यात्रा की। झूलन उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देवी जी अयोध्या से लौटी नहीं। महाराजा मधुकर शाह जी ने 2-4 बार रानी को पत्र भी लिखा कि मैं श्रीधाम वृंदावन से ओरछा आ गया हूं, अब तुम भी शीघ्र ही अयोध्या से यहाँ चली आओ। किंतु श्री गणेश देवी जी का अयोध्या में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन नहीं करता था। अंत में खींचकर क्रोधित होकर श्री मधुकर शाह जी ने पत्र लिखा कि तुम मेरे बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, तो ऐसा लगता है कि अब की बार खसम को लेकर ही लौटोगी। भैया, यहाँ की भाषा में खसम का अर्थ पति होता है। तो मधुकर शाह जी इतने क्रोधित हो गए कि उनका अर्थ यहाँ था कि तुम अपने पति श्री राम जी को लेकर ही यहाँ लौटो। राजा की ये बात महारानी श्री गणेश देवी जी को लग गई। इन्होंने भी प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया, यदि ऐसी बात है तो अब तो सचमुच ही मैं प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊंगी, अन्यथा यहीं अपना शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे, हमारे समान तो श्री राम जी की ना जाने कितनी दासियां हैं। यदि सब की सब आग्रह करें तो श्री राम अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहां कहां जाएंगे, और फिर उनसे धाम छोड़ने का हट करेगा कौन। कहते हैं ना, जो सेवक साहिबई संकोची निज हित चहे तासुमति पोची। किंतु इधर भगवान को लिए बिना अब मैं ओरछा में पांव नहीं रखूंगी, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। यह विचार कर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। भगवान के दर्शन करते हुए भी इन्हें भगवान का वियोग व्यापने लगा, और जब विरह असह्य होने लगा तो रानी ने अपनी देह का त्याग करने का संकल्प लेकर श्री सरयू जी में छलांग लगा दी। किंतु अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूं। भगवान का दर्शन कर एवं उनकी कृपा में वचनों को सुनकर रानी परमानंद में डूब गई। रानी गणेश देवी ने उस दिन श्री अयोध्या जी में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूं, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। अब राजा को लगा कि अरे, मेरी रानी, ऐसी भक्ति उसकी, ऐसा भक्ति का प्रताप। राजा महान आनंदित हुआ और उसने तुरंत राजा राम के स्वरूप के अनुसार एक विशाल मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया, ताकि जैसे ही प्रभु पधारें उनको मंदिर में पधरा दिया जाए। और स्वयं राजा मधुकर शाह श्री राम जी के स्वागत के लिए बहुत बड़े लाभ लश्कर के साथ श्री अयोध्या पहुंचे। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में ओरछा प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर महाराजाओं के उपयुक्त साथ समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का यह नियम बना लिया था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव रहता।
अनेक उत्सव होते रहते, और जब पुनः पुष्य नक्षत्र शुभ मुहूर्त आता तब पुनः प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में कर यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, राजा रानी के ओरछा पधारने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया, शिखर बनना अभी भी शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। ओरछा के दर्शनार्थियों का समूह उमड़ पड़ा भगवान के दर्शन के लिए। सबने श्री राजा राम भगवान का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना, सौभाग्यशाली माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था, अतः श्री महारानी गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी गणेश देवी को 4-4, 5-5 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक था नहीं। अतः करुणा वरुणालय भगवान राम ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, क्योंकि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, और तुम्हारे पांव दुखते हैं तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है, आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़े नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह उचित नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं भी बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी भले बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु ध्यान रखना, अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। और रानी ने स्वीकार कर लिया। और फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े हुए भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठा देखकर बड़े चकित हुए, और उन्हें विश्वास हो गया कि यह भगवान का श्री विग्रह नहीं है, बल्कि साक्षात विराजे हुए हैं। भला कहीं किसी ने खड़े हुए श्री विग्रह को बैठते देखा है? इस लीला ने लोगों का सारा संदेह दूर कर दिया, जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी गणेश देवी जी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। इधर मंदिर तैयार हो गया तो राजा ने राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा। तो रानी ने उन्हें बतलाया कि अब श्री राजा राम जी यहाँ से उठेंगे नहीं। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम जी पर प्रेम भरा व्यंग्य किया, यदि घर में ही घुसकर बैठना था तो फिर मंदिर क्यों बनवाया। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम के कारण आया हूं, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। और तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं ओरछा के महल में श्री राजा राम जी का दर्शन होता है। महल के चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। और भैया, तब से श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। दास अभी तक वहां गया नहीं, लेकिन सुना है एक राजा की तरह से वहां उनका सारा सेवा पूजा होती है। और ओरछा के राजा श्री राजा राम जी को ही कहा जाता है। कैसे भक्त, कैसे भगवान, बलिहार बलिहार बलिहार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।